अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम तफ़सीलात जानेंगे। काफ़ी मौज़ूआत हैं जिनमें सबसे पहला ज़िक्र हम अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़ी ख़बरों पर जावेद शाह साहब का तबसरा, तज़किया और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कसीर तादाद में आप तमाम लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ कंजूसी बरत रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। जावेद शाह साहब, इस वक्त जो है जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कुछ दूरियां सिमटती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको क्या लग रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की आने वाले दिनों में ये मोहब्बत जो है यकतरफ़ा साबित होगी? आप क्या समझते हैं कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ होने की वजह से, इमरान खान का भी कुछ क्योंकि ऐसा ही बयानिया है, तो इमरान खान साहब की इस वजह से खुलकर जो है वो हिमायत कर रहे हैं? जावेद साहब, एक और जो चीज़ हम यहाँ जानेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का इमरान खान की खुलकर हिमायत के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत दूर तक निगाह रखते हैं ऐसे मामलात पर। आप क्या समझते हैं? और भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपसे जिस बारे में गुफ्तगू करेंगे। पहले इस बारे में ज़रा आप अगर खुलकर बयान करें कुछ। असल में बात दरअसल ये है कि ये एक कदर मुश्तरक हो गई है। जी। एक कदर मुश्तरक आ गई है अल्ताफ़ हुसैन में और इमरान खान में, जैसे कि हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में किया जो आपके सामने आएगा। जी। तो उसमें आपको यानी कि कारीन हमारे देखेंगे नाज़रीन, तो उसमें यही हमने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन और इनका मौक़िफ़ एक हो गया है इस वक्त, इमरान खान का और इमरान खान आप भी जानते हैं कि इमरान खान अल्ताफ़ हुसैन के दुश्मन नंबर 1 थे। जी हाँ, एक वक्त ऐसा ही एक वक्त ऐसा था, और इन्होंने कानूनी और इखलाकी तमाम हदें जो पार कर ली थी, और लंदन तक चले गए थे ये इनको अल्ताफ़ हुसैन के लिए। जी हाँ। और उस केस में इनको शिकस्त भी हुई थी, उसमें वो केस बाद में उनके उससे बरी कर दिया गया था अल्ताफ़ हुसैन को। तो ये कदर मुश्तरक है, उस वजह से इनकी हिमायत कर रहे हैं। लाजमी इसमें इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए वो भी हैं, और ये भी आजकल डसे हुए, ये पहले नहीं थे। जी हाँ इमरान। जावेद साहब, एक और चीज़ अगर हम इसको देखें एक और तनाजुर में, तो आप क्या ऐसा नहीं समझते कि इमरान खान साहब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के एहसान तले दब गए? और क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की अगर इक़्तिदार में किसी तरीके से वापसी हो जाती है तो वो एहसान याद रखने वाले आदमी है, वो इस एहसान को अल्ताफ़ हुसैन साहब के जानिब से जो किया गया है इस बदतरीन वक्त में, जब हर तरफ से इमरान खान साहब पर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो इस सपोर्ट को, इमरान खान साहब इस सपोर्ट को याद रखेंगे और अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए राह हमवार करने और अपने मौक़िफ़ में जो है तब्दीली ला सकेंगे? असल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसका, आप देख सकते हैं कि अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और नाज़रीन भी हमारे पाकिस्तान में, तो इमरान खान की जो सियासत का यू टर्न है वो इमरान खान पे, यानी कि उनके जो नाक़दीन हैं, जो उनके साथी हैं, वो ये कहते हैं कि जिसने एहसान किया उन्होंने बाद में उसी को ही डसा। अब मैं मिसालें इसमें देता हूँ। जहांगीर तरीन जहाज़ भर भर के लाते थे। जी हाँ। दामे दरमे सुख ने उन्होंने इमरान खान की मदद की, और 2018 में हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का फ़ौज की मदद से भरपूर किरदार था, बाजवा की मदद से। अब बाजवा साहब को भी इमरान खान गालियाँ देते हैं, और जहांगीर तरीन को तो उन्होंने केस चलाने की शुरू किया था, उसे जहांगीर तरीन को पार्टी से फारिग कर दिया। जी। इसी तरीके से उनके दोस्त करीबी जुल्फ़ी बुखारी थे, जुल्फ़ी बुखारी को उन्होंने पार्टी से निकाला, और इसी तरह के KPK में उनके काफ़ी लोग थे जिनको उन्होंने पार्टी से फारिग किया। और इमरान खान जो है, इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो मतलब अभी मैं जुमला अगर इस्तेमाल कर लूँ, एहसान फरामोश हैं उनको कहा जाता है लोगों ने। जावेद शाह साहब, यहाँ कतई कलामी में करते हुए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत पर अगर हम निगाह दौड़ाएं आज से 70 साल तारीख, या शुरू के 10 साल अगर आप हटाकर 55-60 साल अगर तारीख की अगर हम बात करें गुज़िश्ता,
तो पाकिस्तानी सियासत तो हर रोज़ जो है अपना रंग बदलती है। यहाँ कल के जो दोस्त हैं वो आज के दुश्मन, और आज के जो दुश्मन हैं वो कल के दोस्त होते हैं। तो क्या यही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो सकेगा या हो जाएगा? ये असल में ये तो एक चीज़ ऐसी होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान पाकिस्तान में इक़्तिदार में बिलफर्ज माहौल हमने तस्वुर कर लिया, वो आ गए पाकिस्तान में। लाजमी अगर शफाफ इलेक्शन, झरलू इलेक्शन ना हो, कोई जो बदगुनवानी ना हो, करप्शन से पाक हो, ये वो, तो अवाम में इमरान खान जीते हुए होंगे टॉप पे। ये तो एक जिंदा हकीकत है जिसे हम इस वक्त इनकार नहीं कर सकते। अब इधर भी इलेक्शन अगर होगा शफाफ, और यहाँ भी अल्ताफ हुसैन को भी इस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट कानूनी और गैर कानूनी जो भी उन पर पाबंदियाँ, उससे निजात मिल जाती है, इजाज़तनामा मिल जाता है सियासी सरगर्मियों का, तो वो भी यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो क्या कराची के अंदर इमरान खान का मुकाबला पीटीआई नहीं करेगी? जी। अपोजिशन अपोज करेगी उनको, लाजमी। जमात इस्लामी यहाँ होगी तो ये भी अपनी खड़ी होगी। तो अब जब आज़ाद होंगे तो तमाम लोग आज़ाद होंगे। जब आज़ाद होंगे तो सियासी तौर पे अल्ताफ हुसैन का एमके और पीटीआई का बड़े शहर में मुकाबला होगा। दोनों बड़ी ताकतवर जमातें, तो लाजमी एक पीछे पसपाई इख्तियार नहीं करेगी कि मैं भी हट जाऊँ, जब अल्ताफ हुसैन को पूरी वो दे दें। जी जाइए आप साहब, आप ले ले, हम अपना आदमी नहीं खड़ा करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है इस शहर कराची में। अच्छा, तो आगे आने वाले दिनों में कल का दुश्मन दोस्त भी बन जाता है और दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ। अच्छा जावेद साहब, यहाँ अगर इसी मामले को जो आपने अभी बात की, इसी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर हम इसके दूसरे एक रुख की तरफ अगर हम नज़र डालें, तो इसमें जो है सिंध और बिलखसूस कराची में अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें पीटीआई का जोर जो है वो बखूबी मुक़्तदर हल्के, और अगर हम इस्टेब्लिशमेंट कहें तो उनके इल्म में है। और ये बात जो है कराची की एक और बहुत बड़ी जमात इस्लामी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि वो दूसरे नंबर पर रहे इस जनरल इलेक्शन में जो 2022 में हुए, और पहले नंबर पर उनका कहना ये था कि अब भी पीटीआई ही आई थी। इस सब तनाजुर में जैसे 2018 के इलेक्शन की हम बात करते हैं, जिसमें एमक्यूएम का जोर कम करने के लिए पीटीआई को कराची में दौड़ा दिया गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2022 का जो जनरल इलेक्शन है उसमें पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान को दौड़ाया गया। मगर अब अगर हम देखें तो एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी और अंदरूनी तोड़ फोड़ और इख्तलाफात की जो वजह है उससे वो घोड़ा साबित हो रही है, जिस पर पैसा लगाते हुए कोई भी बड़ा डर रहा है, सोच रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर जो है एमक्यूएम लंदन को पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए, और यही सब वजह है कि आजकल एमक्यूएम लंदन और उसके कायद जो है और बानी अल्ताफ हुसैन साहब जो है बड़े सरगर्म और फ़ाल है। आप कैसे देख रहे हैं ये सारा मामला जो है, जो यहाँ जो सियासत की ये जो उलझी गुत्थी है, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? देखिए, हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में इसका तस्करा किया था कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो जिसको चलाते हैं, जिस तंजीम एमक्यूएम लंदन जो है, उस हवाले से अगर उनको इजाज़त मिलती है तो वो पीटीआई को टफ टाइम देंगे। ये जुमला इस्तेमाल किया था। तो अब वो टफ टाइम उस सूरत में दे सकेंगे कि जब उनको इजाज़त मिलेगी। जो इजाज़त देने वाले हैं वो भी अपना मफाद देखेंगे कि भाई अगर हमने इनको इजाज़त दे दी तो ये भी उनके साथ मिलके कहीं हमें टफ टाइम ना दे दें। तो लाजमी इस सूरत हाल को भांपते हुए किसी एक को मैदान में उतारा जाएगा, और उसको उतारा अगर जाएगा तो उससे ये वादा वईद हो सकता है, मुमकिन है कि जनाब अगर आप उसको मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान लेवल पे। देखिए, पीटीआई में अब माजी में एमक्यूएम में नौजवान नस्ल बड़ी थी, वो बूढ़ी हो गई है। अब जो नई नौजवान नस्ल है वो इस वक्त शहर कराची में भी आ जाएंगे। नौजवान नस्ल जो है ज़्यादातर पीटीआई के लोग, पीटीआई के इमरान खान की भी हिमायत में, यार उस पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बातें पूरे पाकिस्तान में करते हैं। किसी की सियासत पे जो नहीं भी सूझबूझ रखता वो भी भाई बड़ा
जिसको अंदर किया हुआ है देखो उसको छोड़ के दिखाएं, फिर देखें आप क्या होता है तमाशा, ये इस तरह की बातें। तो यहाँ भी अब वो सूरत हाल नहीं है कि एमक्यूएम अगर अल्ताफ हुसैन भी आ जाएंगे तो वो भी, उनको भी बड़ा काम करना पड़ेगा, अपना बताना पड़ेगा कि मैं किस तरह जुल्म की चक्की में पेश किया आया हूँ, अपने अवाम को एक मोबाइलाइज करने के लिए लाना पड़ेगा, उनको जदोजहद करनी पड़ेगी कराची में आके। इतनी आसानी से अब ये वापस वोटर नहीं पलटा खाएगा, मगर बहरहाल वो टफ टाइम दे सकते हैं, और वो उसी सूरत में दे सकते हैं कि जब उनको लाने वाले या उनको इजाज़त देने वाले या जमहूरी हुकूमत जो भी पाकिस्तान में हो, उसको ये यकीन हो कि भाई ये हमें टफ टाइम नहीं देंगे और हमारे खिलाफ नहीं हो जाएंगे। इमरान खान के हाथों में हाथ दे के ना चल पड़ेंगे साथ एक हम शायरा पे। तो ये सूरत हाल जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो ये यहाँ वो इसकी यकीन दहानी यानी जी, जब तक जी। नहीं मिले। अरे जावेद साहब, एक और जो बड़ी जी दिलचस्प जो है एक सूरत हाल अभी गुज़िश्ता दिन जो सामने आई, उसमें इस वक्त जो हमारी हाई कोर्ट है उसमें जो है वकला बरादरी की जानिब से वकला तंजीमों के इलेक्शन के मौके पर अल्ताफ़ हुसैन साहब और एमक्यूएम का मशहूर ज़माना जो तंजीमी तराना हुआ करता था उसको वहाँ बजा दिया गया, और उस पर बाकायदा जो वकला बरादरी है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाला एक हल्का जो वकला बरादरी में मौजूद है उनकी तरफ से बाकायदा रक्स भी किया गया। आप जैसा कि आप जानते हैं वकला बरादरी कितनी मजबूत एक बरादरी का रूप धरती जा रही है इस वक्त। आप कैसे देख रहे हैं जावेद साहब इस मामले को? और वहाँ पर खूब रक्स हुआ है और जो है बाकायदा ये तराना वहाँ पे बजाया गया। असल में जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं बार एसोसिएशन के या स्टूडेंट के, जो अब तो होते नहीं जब ये होते हैं, या किसी लेबर उसमें होते हैं, तो आज भी वहाँ एमक्यूएम के यानी कि जब नाम आता है तो फिर वो अल्ताफ़ हुसैन का ही नाम आता है, तो वो अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम को वहाँ ट्रीट किया जाता है, उसी के नाम पे वोट मिलते हैं। तो इसी तरीके से अब गुज़िश्ता दिनों एक बार में इलेक्शन मलिर में हो रहा था या कहीं इस तरफ जाते हैं तो उसमें कहीं बाज़ जगह पे पीपल्स पार्टी के भी वो अपने नारे लगाते हैं। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन के भी नारे, अब हाल ही दिनों में अल्ताफ़ हुसैन के नारे भी लग रहे हैं, और जी। उनके अभी जो हाल में उनका एलामिया जारी हुआ था इंटरनेशनल एमक्यूएम का कि हमारे कारकुनान को वहाँ कानून अदारे वो पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया, वो फातह खानी के लिए जा रहे थे हैदराबाद में है क्या, कराची में भी कई जगह पे ये भी काम चल रहा है। तो इस तरीके से सूरत हाल अभी ये जाहिर करती है कि कहीं किसी हद तक तो उनको इजाज़त मिल रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर मैंने ये कहा कि उस सूरत में ही इजाज़त होगी जब कानून नाफिज करने वाले अदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो जाएगा कि जनाब हमें इस पार्टी से या इस जमात को जो हम यहाँ करेंगे नुकसान नहीं होगा, या ये अब वो ये तो नहीं चाहते कि एक दो शुद्ध हो जाए, यानी कि वहाँ इमरान खान, हालांकि इमरान खान भी, आप याद रखें मेरी बात को रिकॉर्ड पर रखें कि इमरान खान भी इक़्तिदार में आने के बाद अब आने वाले दिनों में जैसे आज इस्टेब्लिशमेंट की वो उनकी जमात बुराई कर रही है, अब तो खैर कम कर दी उसने बुराई, वो कर रहे हैं, वो भी आइंदा नहीं करेंगे। जब इक़्तिदार में आ जाएंगे फिर वो वैसे के वैसे ही चलेंगे जैसा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अमेरिका जो वर्ल्ड की कुव्वतें होती हैं वो पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत देखना चाहती हैं, हमारी पाकिस्तान में मजबूत उनको ज़्यादा एतमाद करती हैं बानिस्बत किसी सियासी जमात पे। तो ये आप सूरत हाल है। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन भी कराची में आएंगे, अल्ताफ़ हुसैन भी सियासत करेंगे, तो वो भी किसी की मंजूरी से ऐसी ये नहीं होगा कि एक सैलाब आ गया और ये सब तख्त उछाले जाएंगे, वो ताज हो, ये कहानी यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ किसी बड़े मुजाहरे को पनपने से पहले ही उसको दबा दिया जाएगा। कोई इस तरह का मुजाहरा यहाँ नहीं हो सकेगा। हाँ, अब मैं ये समझता हूँ उनकी दरखास्तें लगी हुई हैं अदलिया में भी अल्ताफ़ हुसैन की, ये अल्ताफ़ हुसैन ये आके एक सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन जैसे ताकतवर रहनुमा का मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में आना बेहद ज़रूरी है, और उनके आने से सियासत में तब्दीली भी आ सकती है। जो अभी वो वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए इस्टेब्लिशमेंट के, वो पाकिस्तान में आके हो सकता है इस मौक़िफ़ से उनका तब्दीली आ जाए उस मौक़िफ़ में, क्योंकि वो अपने अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं,
आवाम के जो हकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए उनको हुकूमत पाकिस्तान जो मरकज़ में हुकूमत होगी उससे रब्ता करना पड़ेगा। अब मरकज़ में अगर PTI की हुकूमत आती है, इमरान खान को भी इजाज़त मिल जाती है, वो भी इक़्तिदार में आ जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं उनके भी, तो वो भी अपने वही मुतालबात लेके जाएंगे, जनाब मेरा कोटा सिस्टम ख़त्म करो। कोटा सिस्टम आपके सामने है कि इमरान खान के दौर में उसको तोसी दी आ गई थी, अब लाजमी वो दोबारा पेश करेंगे। तो ये वो मुतालबात हैं उनके यहाँ सिंध में, और जो उनके मुतालबात ऐसे होंगे वो अपने मुतालबात से एक कदम पीछे नहीं हटते। तो लाजमी इमरान खान भी सोचेंगे कि जनाब मैंने हिमायत तो इन्होंने बहुत की है, मगर इनके मुतालबात मैं अगर नहीं मानूंगा फिर मेरे साथ ये क्या होगा, एमक्यूम क्या करती है। फिर एमक्यूम का वो शेर में जो एमक्यूम का एक ज़माने में टेका था कि शाम तक मुतालबात हो जाएं वरना फिर रवादम मत कलंदर होगा, वो अभी ये सूरत-ए-हाल शहर में पाकिस्तान के अब वो सूरत-ए-हाल ना मुतहम्मिल हो सकता है ना यहाँ होगी आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में इसी तरीके से ही चलेगा सिस्टम, मुतदल मिजाज एतदाल पसंद सियासी रहनुमा यहाँ आएंगे और इसी तरीके से पाकिस्तान की सलामती और मुस्तहकम करने की वो ज़मानत होंगे। उनको लाया भी जा रहा है, जैसे इशरतुल इबाद और अल्ताफ़ हुसैन को भी इसी सूरत में लाया जाएगा, इसी शराइत पे और मशरूत तौर पे यहाँ लाया जाएगा, ये याद रखें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अल्लाह निगहबान।